हेलो हेलो। देखेंगे आज आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी के द्वारा बीपीएससी फाउंडेशन बैच की शुरुआत किया जा रहा है। आज पहला क्लास है 18/3/2023। इस दिन से आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा। ये क्लास जो होगी मंडे टू फ्राइडे होगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी और इस क्लास में आप जानते ही हैं कि टाइम इसका 3:30 PM to 5 PM ये आपका एसे की क्लास अभी हम लेंगे। एसे की क्लास इसके बाद से 5 PM to 6:30 PM पॉलिटी की क्लास होगी। 6:30 PM to 8 PM ज्योग्राफी। ये सब जीएस मेंस की क्लास है। जीएस मेंस की क्लास आप देखेंगे इसमें कि सबसे पहले मैं आप लोगों को एसे के बारे में बताने जा रहा हूं। आज का क्लास सिर्फ सिलेबस बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखेंगे आप कि एसे में एसे की क्लास में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा सिलेबस जो बताया गया है इसको 3 खंड में बताया गया है कि 3 खंड में एसे का क्वेश्चन रहेगा। देखेंगे इसमें 300 नंबर का होगा। ये 300 नंबर में 3 सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसमें ये 100 नंबर का एक, 100 नंबर का बी और 100 नंबर का सी। 3 ग्रुप से आपको 3 निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है और तीनों में जो देखेंगे आप ये 300 नंबर का होगा। टोटल 300 नंबर का, ये 300 अंक का होगा। आप देखेंगे जहां तक पहली बार बीपीएससी एसे का एग्जाम ले रही है सिलेबस चेंज करके, और इसमें देखेंगे कि हो सकता है यूपीपीसीएस के जैसा, यूपीपीसीएस के जैसा सेक्शन वहां भी ए बी सी है और इसमें हो सकता है कि सेक्शन ए में 4 निबंध हो, सेक्शन बी में 4 निबंध हो और सेक्शन सी में 4 निबंध। देखेंगे इसमें कई प्रकार के निबंध होंगे। कुछ पॉलिटिकल निबंध होंगे, कुछ फिलोसफिकल होंगे, कुछ निबंध आप देखेंगे भौगोलिक होंगे, कुछ इकोनॉमिक होंगे, कुछ सोशल प्रॉब्लम से संबंधित आपका निबंध होंगे। और सी ग्रुप में जो है बिहार से संबंधित निबंध होंगे। एक बिहार का होगा, बिहार की कला संस्कृति के बारे में, बिहार के आप देखेंगे प्राकृतिक आपदा के बारे में, या बिहार के देखेंगे समस्याओं के बारे में निबंध लिखे जा सकते हैं। इसको बारीकी से आप समझेंगे कि 3 सेक्शन में बांटा गया है। तीनों सेक्शन में आप देखेंगे
जो निबंध होंगे उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। आप देखेंगे कि ये निबंध किस किस प्रकार के होंगे। निबंध को लिखते समय आप ध्यान देंगे सबसे पहले कि क्या क्या जरूरी है। इसमें निबंध, कुछ निबंध जो है दार्शनिक होंगे, दार्शनिक निबंध होंगे। दर्शन से संबंधित, जिसको फिलोसफिकल कहते हैं। कुछ निबंध होंगे आपको राजनीति से संबंधित, पॉलिटिकल निबंध होंगे। कुछ निबंध देखेंगे आपको सामाजिक समस्याओं से संबंधित निबंध होंगे। कुछ निबंध जो आप देखेंगे आर्थिक होंगे। कुछ निबंध जो है भौगोलिक होंगे, भौगोलिक निबंध होंगे। कुछ निबंध जो होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित भी निबंध पूछे जा सकते हैं, जिसमें पर्यावरण भी हो सकते हैं। पर्यावरण जो भौगोलिक में पर्यावरण हो जाएगा, अलग भी मैं कर दे रहा हूं। पर्यावरण संबंधित हो सकते हैं। कुछ निबंध देखेंगे कृषि से संबंधित हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित हो सकते हैं। कुछ देखेंगे समसामयिक मुद्दे पर, यानी करंट से संबंधित जो है मुद्दे होंगे, उन पर भी निबंध लिखे जा सकते हैं। इतने फील्ड से आपको निबंध होगा। इस निबंध को आप, वो लोग जुड़ा है, जुड़ गया है ना? अच्छा, देखेंगे कि जितने भी निबंध होंगे इस पर आपको तैयारी करना है बारीकी से। इसमें देखेंगे आप कि हम दो टीचर मिलकर के पढ़ाएंगे इसको। एक डॉक्टर पारसनाथ और दूसरा देखेंगे एक के मेहता सर। एक के मेहता सर पढ़ाएंगे। हम लोग क्लास बांट लेंगे कि किस किस दिन कौन से शिक्षक पढ़ाएंगे। और आप लोगों को सबसे जरूरी है निबंध में कि कैसे लिखना है और क्या लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। आपको 3 निबंध लिखना है, तो 3 निबंध के बारे में आप देखेंगे कि 1000 शब्द में हो सकता है लिखने के दिन। 1000 गुने 3 बराबर 3000, यानी टोटल निबंध 3000 शब्दों में लिखना होगा। 3000 शब्द का मतलब हो गया कि आप 30-32 पेज आपका निबंध जाएगा। निबंध लिखने के लिए क्या जरूरी है, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आवश्यक बातें आप देखेंगे। निबंध लिखने के लिए जरूरी है कि भाषा
और शैली जो है वह सरल होना चाहिए। भाषा शैली सरल होना चाहिए कि जिससे कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। दूसरा देखेंगे कि निबंध लिखते समय वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए। मैं कल स्टूडेंट लोग से एक निबंध लिखवाया था निर्धनता के बारे में, गरीबी के बारे में, कि भारत में गरीबी समस्या एवं समाधान। बहुत से स्टूडेंट लिखे थे और मैं एक एक करके जांच किया तो देखा कि सभी लोगों का वर्तनी जो है एकदम गड़बड़ है। हर शिकार निर्विकार, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, या आप देखेंगे कि सिंगुलर प्लुरल समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ किसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप ज्ञान वर्तनी का रखें, नहीं तो निबंध में आपका नंबर कट जाएगा गलत आप लिखेंगे। तो वर्तनी शुद्ध होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। दूसरी बात देखेंगे आप कि वर्तनी के अलावे निबंध जो होता है लिखने में, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे जैसे मान लीजिए निर्धनता या गरीबी के बारे में पूछता है, पॉवर्टी के बारे में पूछता है भारत के संदर्भ में, तो सबसे पहले उस चीज पर इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन के में आंकड़े होने चाहिए कि भारत में कितनी गरीबी है। और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप गरीबी की परिभाषा लिखेंगे। गरीबी की परिभाषा लिखेंगे कि गरीबी है क्या। उसके बाद गरीबी के कारण लिखेंगे, इसका कारण क्या है। फिर आप देखेंगे कारण लिखने के बाद गरीबी से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, या उसका प्रभाव क्या पड़ता है, या उसका परिणाम क्या निकलता है गरीबी का। इस संदर्भ में आप लिखने का कोशिश करेंगे। फिर आप देखेंगे गरीबी को नियंत्रण लाने के लिए क्या प्रयास किए गए जा रहे हैं, क्या प्रयास होना चाहिए। ये आपका प्रयास होना चाहिए। आप इसको कहिए आप सुझाव दे रहे हैं कि गरीबी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए आम आदमी को और सरकार को। दूसरी बात देखेंगे कि सरकार का कदम, सरकार गरीबी को रोकने के लिए क्या कदम उठाई है, इस संदर्भ में आप लिखेंगे। फिर आप देखेंगे सरकार में दो तरह का, बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भारत सरकार की योजना की चर्चा करेंगे और बिहार सरकार की योजनाओं का चर्चा करेंगे। अंत में जब ये सब लिख लेंगे तो निष्कर्ष लिखेंगे कि आपका निष्कर्ष क्या निकला इससे। यही फॉर्मेट जो होता है निबंध के लिए होता है। इसी फॉर्मेट में कोई भी, चाहे भ्रष्टाचार पर लिखना हो या कोई लोकोक्ति हो, मुहावरा हो, उसमें एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे लिखते वक्त, और तब इसी आधार पर लिखते चले जाएंगे। बीच बीच में अगर आपको कोई मुहावरा याद हो या लोकोक्ति याद हो, कहावत याद हो, तो 2 लाइन का बीच में लिख सकते हैं उसके संदर्भ में, चाहे वो गरीबी के संदर्भ में हो या बेरोजगारी के संदर्भ में लिख सकते हैं। मैं बाजार में बहुत से मार्केट में बुक बिक रही है, हम सारी बुक को मंगाकर हमने देखा तो बहुत सतही प्रकृति के लिखा हुआ है। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखें, ये जीएस का क्वेश्चन लिख रहे हैं कि निबंध लिख रहे हैं। आप हमेशा देखेंगे, कोशिश करेंगे पैराग्राफ में लिखने का। आप पॉइंट बना करके जीएस जैसा मत लिखेंगे। पैराग्राफ में लिखने से आपका निबंध जो है पूरा एकदम गठित होता है और उसका एकदम जो है पढ़ने में और शिक्षक को समझने में भी सहूलियत होती है।
आप ध्यान देंगे इसके अलावा निबंध में ये ध्यान रखना है कि साफ सुथरा होना चाहिए। जो भी लिखेंगे साफ सुथरा, क्योंकि ये नहीं कि पढ़ा नहीं जाए। जब नहीं पढ़ेगा शिक्षक तो आपको नंबर कैसे दे पाएगा। इन सारी बातों पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें लिखना क्या है और कैसे लिखना है। आप देखेंगे कोई भी निबंध लिखेंगे तो करंट अफेयर से संबंधित मुद्दों को जरूर डालेंगे, क्योंकि करंट अफेयर डालने से आपका आंसर मजबूत हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर की अपेक्षा रहती है आपसे कि वह स्टूडेंट जो निबंध लिख रहा है वह अद्यतन है और वह जो है हमेशा सोचता है इसके बारे में, नहीं तो आपका फिर नंबर कम हो जाएगा। देखिए कि निबंध कई प्रकार के होते हैं जिसकी चर्चा हम एक मेहता सर करेंगे, वो बताएंगे। और मैं यहाँ आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इसमें जो आप ध्यान देंगे देखेंगे हम यहाँ बताए हैं दार्शनिक निबंध, राजनीतिक निबंध, सामाजिक निबंध, आर्थिक निबंध, भौगोलिक निबंध, कृषि संबंधी निबंध, करंट अफेयर संबंधी निबंध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी निबंध, पर्यावरण संबंधी निबंध और एक देखेंगे बिहार से संबंधित निबंध। बिहार से संबंधित क्या निबंध हो सकता है इसके बारे में लिखेंगे कि बिहार में कोई अगर मुहावरा कही जाती है, कहावतें हैं बिहार का, उस संदर्भ में आप लिख सकते हैं। या आप देखेंगे इतना ही नहीं, आप बिहार में क्या आर्थिक समस्याएं हैं, क्या आर्थिक गतिविधियां हैं, यहाँ पर मौसमी प्रभाव क्या है या पर्यावरण पर प्रभाव क्या है, इत्यादि इत्यादि पर यहाँ से बनेगा। कम से कम 15 से 20 अगर तैयार कर लेते हैं बिहार के संदर्भ में निबंध तो आप आराम से लिख सकते हैं। आप कभी भी रटने का कोशिश मत करेंगे, आप लिखने का कोशिश करेंगे। आपके पास सब भंडार होंगे तो आप निश्चित तौर पर निबंध लिख लेंगे, नहीं तो आप रट करके जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही आ जाएगा। ये तो ऑप्शनल है नहीं, निबंध तो किसी चीज पर आ सकता है। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक निबंध पढ़ा दें कि कवर आपका हो जाए। हो सकता है लड़ ही जाए वही निबंध, तो ज्यादा नहीं तो अगर नहीं भी किसी का लड़का है तो आपको उस निबंध को लिखने का इतना शैलीगत प्रयास कर लें कि कोई भी निबंध आएगा तो हम लिख सकते हैं। उसके बारे में इतना गारंटी मैं देता हूं कि तैयारी इतना करा देंगे हम कि आप लोग को जो भी कहीं से पूछेगा वो लिख सकते हैं। इसमें देखिए बारीकी क्या है कि इसमें बहुत से निबंध जो होंगे सामाजिक समस्या से संबंधित, सामाजिक समस्या से संबंधित निबंध मैं पढ़ाऊंगा डॉक्टर पारसनाथ। भौगोलिक से संबंधित मैं पढ़ाऊंगा, पर्यावरण से संबंधित मैं पढ़ाऊंगा और देखिए कि आपका बिहार से संबंधित और कृषि से संबंधित मैं पढ़ाऊंगा। और दार्शनिक, राजनीतिक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित निबंध जो होंगे वो आपको एक मेहता सर पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स से संबंधित और करेंट अफेयर संबंधित दोनों आदमी जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम लोग पढ़ा देंगे। ये आपका जो है सिलेबस हो गया, इस सिलेबस से पढ़ना है। अब मैं सिलेबस रोज नहीं, ऐसा नहीं कि जो हम लोग सिलेबस बता देंगे उतना ही रहेगा। हो सकता है आपके मन में कुछ निबंध आता हो सोच में, या हमारे सोच में भी कुछ नए निबंध आ गए, उसको भी सिलेबस में हम लोग जोड़ते जाएंगे, उसको जोड़ते जाएंगे। आप देखेंगे इसमें ध्यान देंगे कि मैं सबसे पहले सामाजिक से संबंधित कुछ निबंध की चर्चा करेंगे। अब बताएंगे एक सिलेबस भी जारी कर देंगे हम कुछ दिन में, एक सप्ताह के अंदर आप लोगों को जो लाइव क्लास कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन का टाइम जो है दोनों एक ही रहेगा। उसी समय ऑफलाइन भी हो जाएगा, ऑनलाइन भी हो जाएगा। जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन जुड़ जाएंगे, जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं वो तो आकर यहाँ पढ़ेंगे ही। इसमें देखेंगे सबसे पहले ये भाग देख लीजिए, दार्शनिक पहला हो गया,
राजनीतिक दूसरा हो गया, सामाजिक तीसरा हो गया, आर्थिक चौथा हो गया, भौगोलिक पांचवा हो गया, बिहार 6 हो गया, कृषि 7 हो गया, करेंट 8, विज्ञान प्रौद्योगिकी 9 और पर्यावरण 10 प्रकार के 10 सब्जेक्ट से निबंध आप लिखेंगे। निश्चित तौर पर ध्यान देंगे, एक निबंध पोल्ट्री से आएगा, ये एक लिख लीजिए, एक निबंध आपको बिहार से रहेगा, 2 हो गया, एक निबंध आपको सामाजिक से रहेगा, 3 तरह के निबंध तैयार कर लेंगे, तीनों लिख दिए। अब बाकी भी आप तैयार कर लीजिए, निश्चित तौर पर बहुत सरल हो जाएगा। जिस तरह से पहले आप लोगों को मैं पढ़ाता था उसी तरह से सरल हम बना देंगे निबंध को, आप लोग को एक बार में याद हो जाएगा। आप देखेंगे ऑनलाइन आप लोग का टेस्ट भी चलेगा, जो लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, जो ऑफलाइन करते हैं ऑफलाइन चलेगा। हर सैटरडे को आप लोग का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऐसे का टेस्ट होगा, उस पर ध्यान देंगे। आकर के टेस्ट का टाइम जो होगा 8 AM टू 11 AM, 8 बजे से लेकर 11 AM तक आपको 3 घंटे हम निबंध लिखवाएंगे। आप एक भी निबंध लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे सबसे जरूरी चीज कि मैं सामाजिक से संबंधित सामाजिक समस्याएं, इससे संबंधित हम निबंध शुरू करने जा रहे हैं। और AK मेहता सर पॉलिटिकी देखेंगे, पॉलिटी से संबंधित जो राजनीतिक संबंध है, राजनीतिक मुद्दे जो पॉलिटिकल मुद्दे होंगे उससे संबंधित निबंध आपको पढ़ाएंगे। अभी मैं आप लोग को सामाजिक समस्याओं से संबंधित निबंध के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। देखेंगे कौन कौन सोशल प्रॉब्लम्स, इसमें निबंध आप देखेंगे, कुछ मैं निबंध की चर्चा यहां कर दे रहा हूं। इस निबंध के और निबंध जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे सिलेबस तैयार होते जाएगा जुड़ते जाएगा। जैसे देखिए, मैं सबसे पहले आप लोग को गरीबी में कैसे निबंध, हम पूरा सिलेबस से लिख देते हैं। एक सेकेंड, आप देखेंगे जैसे भारत में गरीबी समस्या एवं समाधान। दूसरा, भारत में बेरोजगारी समस्या एवं समाधान, समस्या एवं समाधान। देखेंगे भारत में बाल श्रम समस्या है, निबंध हो सकता है, या खाली बाल श्रम भी दे सकता है। आगे देखेंगे 4 में वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, 5वां दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, अभिशाप, अभिशाप है, दहेज प्रथा अभिशाप है, पूर्ण विराम। इस तरह से भी पूछ सकता है। 6 में देखेंगे भारत में भिक्षावृत्ति समस्या है, समस्या
समस्या है। सेवन में देखेंगे कि सामाजिक समस्या में बाल विवाह भारत के लिए चुनौती, चुनौती, बाल विवाह भारत के लिए चुनौती। 8 में देखेंगे महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, या पूछ सकता है बिहार में महिला सशक्तिकरण। दोनों निबंध आप तैयार करेंगे, एक महिला सशक्तिकरण पर पूरा नेशनल लेवल पर, और एक आप तैयार करेंगे बिहार में महिला सशक्तिकरण पर। 10 देखेंगे कि भारत में कमजोर लोगों की स्थिति। फिर आप देखेंगे जाति एवं राजनीति। ये राजनीतिक समस्या भी है और सामाजिक समस्या। अगर राजनीति में पढ़ा देंगे और फिर हम नहीं पढ़ाएंगे, ये दोनों में ये चल सकता है। तो ये जो है हम एक आप लोग को फॉर्मेट दिया कि 10 से 11 आपको निबंध के बारे में और भी निबंध लिखे जा सकते हैं। देखेंगे आप, कुछ और भी चर्चा कर देते हैं। बिहार में शराबबंदी, शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी। तेरह में देखेंगे कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इत्यादि कई निबंध होंगे। जैसे जैसे आगे और हम जोड़ते जाएंगे और वैसे वैसे आपका निबंध चलते रहेगा। मुझे उम्मीद है कि 70-80 निबंध तैयार कर लेंगे तो बहुत चीज आप जान जाएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। तो एक एक करके हम आप लोग को बताते जाएंगे। अभी मैं आप लोग को गरीबी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। उस पर निबंध कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन ऐसा करते हैं कि आज सिलेबस मैं बता दिया सोशल प्रॉब्लम का और टोटल का। अब AK मेहता सर को मैं बुला रहा हूं, वो भी सिलेबस इसमें बता देते हैं। उसके बाद मंडे से हम लोग एक एक करके क्लास लेंगे। सर पॉलिटी से समझ पढ़ाएंगे पहले। अब मैं सोशल प्रॉब्लम से पहले के संबंध में कल संडे है, संडे को भी हो सकता है कि हम लोग क्लास ले लेंगे एक एक टॉपिक का, कि उससे क्या हुआ कुछ ऑफलाइन में हम लोग पहले से पढ़ा दिए हैं, वो ऑनलाइन में थोड़ा सा संडे को हम लोग पढ़ा देंगे। तो मंडे से फिर रेगुलर हो जाएगा सबका। तो आप देखेंगे। अभी मैं AK मेहता सर को बुला रहा हूं। सर को बुलाइए, सर को बुलाइए।
है? आइए सर, आप बता दीजिए। हम बताए हैं सिलेबस कुछ बताया, सोशल प्रॉब्लम के बारे में बता दिए, और आप जो है और भी बता दीजिए इसमें। गुड इवनिंग दोस्तों, तैयारी ठीक चल रही है? लग रहा है कि अब कॉन्फिडेंस जग गया है, नहीं? चलिए, है ना? अच्छा, इसका जो मैं बताना जा रहा हूँ, ऐसे वाले पार्ट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो क्लियर है, सर ने तो सारा कुछ अपना टॉपिक क्लियर कर ही दिया है ना? अब मैं पूरे एक बार सिलेबस को दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। तो सर ने जो सोशल वाले सिलेबस कवर कर दिया है, लेकिन मैं इसको स्टेट पीसीएस से जोड़ करके और कैसे पढ़ा जाएगा, कहाँ से संभव, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे का तो कोई सिलेबस होता नहीं है ना? अब ऐसे में पूछ लेगा HDI, और कल मैं बता रहा था आर्टिकल 21, HDI और आर्टिकल 21 से जोड़ के पूछ देगा क्वेश्चन। हो सकता है भोजन का अधिकार और वो GHI से क्वेश्चन जोड़ करके पूछ देगा, कि ये इसका तो कोई है नहीं ना। देखिए, एक मोटा मोटी तो एक सिलेबस देखा जा सकता है कि अगर हम उसकी तैयारी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम एक बेहतर लिख पा रहे हैं, क्योंकि खेल तो सारा लिखने का है। अच्छा, ऐसे की एक विशेषता है कि जब आप लिखेंगे ना तो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप लिख रहे हैं तो बार बार एक शब्दावली जो है वो रिपीटिशन नजर आए, तो उससे ऐसे का महत्व न थोड़ा सा कम हो जाता है, लगता नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा, अगर मैं इसके सिलेबस की बताता हूँ, तो ऐसे के सिलेबस को अगर मैं बात करूँ, ऐसे के सिलेबस को, तो देखिए बीपीएससी ने एकदम क्लियर कर दिया है, वहाँ कंफ्यूजन नहीं है। जो मैं पहले भी ऐसे का जो सिलेबस होगा वो सेक्शन A, B और C होगा। जो अतुल प्रसाद हैं, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस वाले सेक्शन को क्लियर कर दिया है। C सेक्शन 3 क्वेश्चन आएंगे लिखने के लिए, एक क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। तो C वाला सेक्शन एकदम क्लियर हो गया है। C वाला सेक्शन कहते हैं कि हम जो भी पूछेंगे वो बिहार से रिलेट करके पूछेंगे। अब बिहार संस्कृति हो सकता है, बिहार ज्योग्राफी हो सकता है, या बिहार से या लोकोक्तियां संबंधी हो सकता है, नहीं तो इससे हम पूछेंगे। तो C सेक्शन एकदम क्लियर है। आपको, आप बिहार में ज्वाइन करेंगे, आप बिहार के संस्कृति को, बिहार के परिवेश को नहीं समझेंगे तो आप अच्छे अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनका कहना है कि हम बिहार से पूछेंगे, क्लियर। इस सेक्शन पे कंफ्यूजन है। इस सेक्शन की चर्चा न तो अतुल प्रसाद ने किया है और न किसी और ने किया है, न कोई फॉर्मेट आया है। लेकिन इस सेक्शन को देखने के लिए अगर आप यूपीपीसीएस के सिलेबस को देखा जाए, नहीं स्टेट पीसीएस के सिलेबस को देखा जाए, तो हमें एकदम क्लियरली नजर आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये तो क्लियर है कि यूपीएससी टाइप का नहीं पूछा जाएगा कि वो आप हर चीज को दार्शनिक स्तर पर पूछा जाए, हर चीज को लोकोक्तियों के आधार पर पूछा जाए। इसे संभावना बनती है 90 और 10 का रेशियो मैं मान सकता हूँ। संभावना बनती है कि क्वेश्चन यूपीपीसीएस के अनुसार ही पूछा जाएगा, क्लियर। इसके लिए हमने ना 3-4 सेक्शन, करीब 7-8 सेक्शन है ऐसे का, हम 7-8 सेक्शन का क्लियरिटी कर लें। पहला जो सेक्शन है वह पहला सेक्शन है पॉलिटिकल सेक्शन, राजनीतिक स्थिति। अब राजनीतिक स्थिति में यह पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, सहकारी संघवाद और नीति आयोग की भूमिका, सहकारी संघवाद और केंद्र राज्य संबंध, नहीं आपसे चुनाव प्रणाली तथा सुधार, राजनीति तथा अपराधीकरण, क्वेश्चन तो बनता है। तो एक सेक्शन तो पॉलिटिकली सेक्शन आ सकता है, राजनीतिक, इसको क्लियर करना है। दूसरा सेक्शन आ सकता है तकनीकी। तकनीकी सेक्शन का मतलब हो गया कि आपसे पूछा जा सकता है खाद्य समस्या, खाद्य संकट और जैव प्रौद्योगिकी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कृषि उत्पादकता और प्रौद्योगिकी, आपसे पूछा जा सकता है
कि 5G और ई एजुकेशन का विकास, शिक्षा में विकास, ठीक है। तो इस तरीके से तकनीक से कोरिलेट करके क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तीसरा जो सेक्शन है वह IR का सेक्शन है और इसमें उम्मीद बनता है कि विदेश नीति से जोड़ करके क्वेश्चन पूछेगा, विदेश नीति से जोड़ करके क्वेश्चन पूछेगा। मैं इसलिए विदेश नीति को क्वेश्चन, जैसे नाम चर्चा में है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसका गुटनिक एक्स्ट्रा कहते हैं, नहीं, या आपको चर्चा में निःशस्त्रीकरण चर्चा में है क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संकट रहा है, भारत का बदलती वैश्विक परिदृश्य और भारत की विदेश नीति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा तथा भू राजनीति से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा पार्ट जो बनता है, एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वह है दर्शन। दर्शन से क्वेश्चन एक बनने की संभावना रहती है। दर्शन हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, आपसे लोकोक्तियां हो सकता है, लोकोक्तियां हो सकता है, तो इससे क्वेश्चन बनती है। एक तो ये पार्ट हो गया। इसके अतिरिक्त आपसे ज्योग्राफिकल कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्योग्राफिकल इशू से, क्योंकि हाल ही में तुर्की में आपदा आया था, भूकंप आया था, तो हो सकता है कि आपदा प्रबंधन से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ ले, हो सके कि जलवायु परिवर्तन से जोड़ करके ज्योग्राफी को जोड़ करके क्वेश्चन पूछ ले। इसी प्रकार से एक और पार्ट बनता है, वह है एनवायरनमेंट। नहीं, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट वाला टॉपिक तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसलिए एक मोटा मोटी देखिएगा तो एक सेक्शन, दो सेक्शन, 3, 4, 5 और 6। एक सेक्शन जो और दिखता है वह है सोशियो इकोनॉमिक का सेक्शन, सोशियो इकोनॉमिक का सेक्शन। सोशियो इकोनॉमिक का सेक्शन इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं कि यह सशक्तिकरण, क्योंकि हाल के दिनों में ये इसको HDI से भी जोड़कर, अच्छा डायरेक्टली इकोनॉमिक्स नहीं पूछेगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा ऐसे टाइप में, तो हो सकता है कि सामाजिक आर्थिकी से जोड़ करके क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए उम्मीद बनती है कि अगर हम 7 स्तर से क्वेश्चन को पकड़ करके देखें तो जो 3 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन तो एक सेक्शन तो एकदम क्लियर है कि इसमें आपको कोई कहीं एक से बिहार स्पेशल पढ़ना है। जो 2 क्वेश्चन है, जो 100 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि इसी सेक्शन से मिलेंगे। अच्छा, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि पढ़ा कैसे जाए। समस्या ये नहीं है कि कहां से आएगा, इसका तो कोई, मुझे तो लगता है कि इसका कोई एक सिलेबस हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हमने बांटने की कोशिश की सेक्शन वाइज, और इस सारे सेक्शंस को अगर मैं कवर करूं तो एक मोटा मोटी एक व्यू हमारा क्लियर हो जाता है। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल सेक्शंस की बात करूं, सर ने तो बता ही दिया है ना, तो सर ने तो सारा कुछ बता ही दिया है, खास करके सोशियो इकोनॉमिक वाला पार्ट तो आपको, सोशल वाला तो पार्ट आपको क्लियर कर ही दिया है, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, महिला सशक्तिकरण है, नहीं तो लगभग सर ने एक मोटा मोटी सोशल वाला पार्ट आपको क्लियर कर दिया है। मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर मैं पॉलिटिकल सेक्शंस की बात करूं, एक सेक्शन की पॉलिटिकल सेक्शन की, तो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, पॉलिटिकल सिलेबस की, तो पहला जो सिलेबस हमको नजर आता है, जैसे संघीय व्यवस्था, संघीय प्रणाली। अच्छा, संघीय प्रणाली से क्वेश्चन जोड़ करके पूछा जा सकता है। मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, एक मोटा मोटी मैं व्यू दे देता हूं। तो संघीय प्रणाली से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हो सकता है सहकारी संघवाद से क्वेश्चन जोड़ दे, हो सकता है कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद से क्वेश्चन जोड़ दे, हो सकता है कि आप ही इसी क्वेश्चन को केंद्र राज्य संबंध से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ दे, है ना। हो सकता है इसी क्वेश्चन को, संघीय व्यवस्था को आपसे ये क्या बोलते हैं, राजकोषीय संघवाद से क्वेश्चन जोड़ करके पूछ दे, नहीं, या ये भी हो सकता है कि ये भी जोड़ करके पूछ दे कि नीति आयोग और सहकारी संघवाद, नीति आयोग प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, क्योंकि हाल ही में आप देखिएगा, या हो सकता है सहकारी प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद पूछ दे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिएगा पिछले जब
आज़ादी का जब 15 अगस्त मनाया जा रहा था, तब उस समय प्रधानमंत्री साहब का भाषण सुनेंगे तो उस समय उस दौरान में उन्होंने एक शब्दावली का प्रयोग किया था, सहकारी प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का। तो हो सकता है कि वह क्वेश्चन जोड़ करके पूछ दे, क्योंकि वित्त आयोग चर्चा में 15वां वित्त आयोग ने परिवर्तन ये करों का बंटवारा किया, जिसके कारण उत्तर भारतीय राज्य और दक्षिण भारतीय राज्य में तनाव उत्पन्न हुआ था। क्लियर? तो हो सकता है कि आपको राजकोषीय संघवाद से जोड़ करके क्वेश्चन को पूछ दे और वित्त आयोग की भूमिका पूछ दे। इसी प्रकार केंद्र राज्य संबंधों को क्वेश्चन पूछ दे, इसी में पूछ दे केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की भूमिका। ये हो सकता है ना? इसी में क्वेश्चन पूछ दे केंद्र राज्य संबंध और नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग की बैठक हुई थी और नीति आयोग की बैठक में 3 राज्य के मुख्यमंत्री नहीं गए थे, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इस स्तर से अगर मैं संघीय प्रणाली के सारे टॉपिक को अगर कवर कर लूं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो अपने आप नहीं बन जाएगा, क्योंकि सारा खेल ऐसे का सारा खेल तो कंटेंट का ना है। ऐसे चलता है 2 स्तरों पर। पहला स्तर चलता है नंबर ऑफ कंटेंट आपके पास कितना है, दूसरा है कि आप उसको किस शैली में लिखते हैं, शैली आपके पास है कि नहीं, क्योंकि ऐसे में रिपीटेड नहीं होना है। और इसलिए मैं बार बार एक फॉर्मेट बताता हूं सबको कि फॉर्मेट कहता है कि जब भी किसी भी टॉपिक को ऐसे आप लिखें, नहीं ऐसे आप पढ़ रहे हो या कोई भी जीएस का एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो 3 चीजें। पहला, आप भूमिका लिखें, भूमिका में फिर विषय वस्तु की चर्चा करें और विषय वस्तु में आप चर्चा करें निष्कर्ष। अच्छा, मैं इसको तोड़ता हूं, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। ये तो लगभग सब जानते हो कि ऐसे ही लिखा जाता है। अंत में जब भूमिका परिचय लिखते हैं तब परिचय में विषय वस्तु को अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा जा सके, अकॉर्डिंग टू टॉपिक विषय वस्तु। अब विषय वस्तु के बाद चुनौतियां लिखेंगे, चुनौतियां लिखेंगे और चुनौतियों के बाद समाधान लिखेंगे और बाद में निष्कर्ष देते हुए निकल जाएंगे। नहीं, यही प्रक्रिया सब में अपनाई जानी है। अब ये अच्छा, इनका कहना है कि वर्ड लिमिट कितना है, बोर्ड ये तय नहीं करता है। अगर मैं यूपीएससी के वर्ड लिमिट की बात करूं तो उसका वर्ड लिमिट है 1000 से 1200 शब्द। ठीक है, तो एक मोटा मोटी मान लीजिए कि एक क्वेश्चन 1000 शब्द, क्योंकि जीएस का अगर मैं 1000 शब्द बोल पा रहा हूं कि जीएस का भी यदि हम क्वेश्चन एक लिखते हैं तो एक क्वेश्चन लिखने में जीएस का 350 से 400 शब्द जाता है ना, जीएस का। और या ऑप्शनल का यदि हम क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शनल की जगह में कैसे आया है, और एक क्वेश्चन यदि ऑप्शनल का लिखते हैं तो लगभग 550 से 600 शब्द जाता है ना। तो काउंट कीजिए तो 3600 शब्द आ गया, तो उसी के अनुसार डिवाइड कर लीजिए 3 क्वेश्चन को, या तो 1000 से या 1200 से। तो इसी के बीच आपका वर्ड लिमिटेशन रहेगी। तो इतना लिखने के लिए आपके पास कंटेंट नहीं है, आप डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर दिए कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद किसको कहता है। ये थोड़े ना पता है कि प्रतिस्पर्धात्मक की पूछेगा। लेकिन अगर आपने इस संघीय प्रणाली को पढ़ा और संघीय प्रणाली के लगभग सारे डायमेंशंस को देख लिया तो इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन टॉपिक बन जाएगा कि नहीं बनेगा? नहीं। इसीलिए सबसे पहले आप इसके एक मोटा मोटी सिलेबस, अब जैसे मैं दूसरा अगर चुनाव पूछ रहा है तो चुनाव में तो कई सारे ना आ सकता है। अच्छा, चुनाव पूछेगा तो चुनाव और लोकतंत्र, चुनाव तथा अपराधीकरण, नहीं चुनाव तथा सुधार, चुनाव तथा जातिवाद, नहीं चुनाव तथा तकनीक, नहीं सभी आ जाएगा। तो कितने सारे आ सकते हैं? एक राष्ट्र एक चुनाव। अच्छा, पूरे चुनाव के अगर सारे डायमेंशंस को देख लेंगे तो क्वेश्चन कहां से छूटेगा? इसलिए अगर ये कहना कि यही पढ़ना है और वही पढ़ने पर टिक जाए तो ये कोई नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन ऐसे में आएगा। इसलिए एक संयम बरतने की जरूरत है कि आपसे ये कहता है कि आप डेप्थ रूप में पढ़ करके आइए, वरना आप सिर्फ पढ़ ही सकते हैं। अब वहां वो टॉपिक नहीं आया तब क्या कर लेंगे आप?
आप तो कहेंगे कि हमने तो ऐसे पढ़ा था, लेकिन ये आया नहीं। इसलिए अगर चुनाव को हर डायमेंशन से देख लें, अब इसी क्वेश्चन को जो पूछ देगा ना, राजनीति तथा अपराधीकरण, हाल के दिनों में हो सकता है एक आधार और एक वोट से जोड़ करके क्वेश्चन को, आधार और वोटर आईडी को जोड़ करके क्वेश्चन पूछ दे। हो सकता है इसी क्वेश्चन को पूछ दे एक उम्मीदवार एक सीट, नहीं तो क्वेश्चन जब इसके सारे डायमेंशंस को यदि हम देख लेते हैं तो एक मोटा मोटी आइडियाज पता चल जाता, तो लेखन शैली हमारी विकसित ना हो जाएगी। सारा खेल तो कंटेंट का है, और बस कंटेंट को हम किस रूप में सजाना है सारा। अगर अब मैं इसी को अगर मैं कह दूं कि लोकतंत्र पढ़ रहा हूं, तो लोकतंत्र के समझ चुनाव संबंधी चुनौतियां नहीं, विकास नहीं पूछ, हो सकता है तुलनात्मक अध्ययन पूछ दे। और क्योंकि लोकतंत्र के संबंध में हाल के दिनों में हमारे युवराज जो हैं, अब युवराज ही बोला जाए उनको, क्लियर, जो जाकर के लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहते कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो लोकतंत्र चर्चा में है, चर्चा में है। तो हो सकता है कि अब ये चुनौतियां, हो सकता है लोकतंत्र, क्योंकि एक पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तो अभिव्यक्ति की आजादी है, तो हो सकता है क्वेश्चन को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ करके पूछ देगा। इसलिए आपको ना पढ़ते, अच्छा अभिव्यक्ति की आजादी नहीं पता, आर्टिकल 19(1)(a) नहीं पता है, तो आप नहीं लिख पाएंगे, नहीं। इसलिए पहले आपके पास कंटेंट तो प्रॉपर हो, कंटेंट का प्रॉपर होना एक बड़ी महत्व रखता है ऐसे के लेखन शैली में, और बाद में उसको प्रैक्टिस के माध्यम से सुधारा जा सकता है। वरना कंटेंट ही नहीं रहेगा तो स्टूडेंट्स रिपीटेशन करना, अच्छा उनको लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट तो ये है कि हम ऐसे में लिख लेंगे, ऐसे का ऐसा पार्ट से तो लिख तो सब लेगा, मार्क्स कैसे उठाया जा सकता है, खेल तो सारा मार्क्स का है। क्योंकि एक बिहार बोर्ड के लिए, बिहार के स्टूडेंट के लिए तो एक नहीं, अच्छा आपका जो अब सामना होगा वो यूपीएससी के स्टूडेंट से होने वाला है, कि पहले तो सामना था कि ग्रुप बी और एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट से भी हो रहा था, तो उससे तो आप 2 कदम आगे निकल रहा था मेंस में, लेकिन यहाँ तो अब सामना यूपीएससी के स्टूडेंट से होगा, और यूपीएससी स्टूडेंट तो उसी आधार पे पढ़ता है, पूरा डेप्थ के आधार पे पढ़ता है, वह टू द पॉइंट से लिखता है कि ऐसे का मतलब होता है कि जो टॉपिक पूछा जा रहा है इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आप बने रहें, इसी के आसपास घूमें। अगर आप टॉपिक से बाहर आप चर्चा करते हैं तो उस ऐसे का मतलब नहीं बनता है। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास सबसे पहली चीज होगी वह कंटेंट होगी। इसके लिए हम ऑलरेडी मैंने कुछ सिलेबस तैयार किया है, वो पीडीएफ के रूप में हम दे देंगे आपको। ये कंटेंट आप कहाँ से लाएंगे, तो आप इसके लिए पढ़िए। आज इसके लिए 2 तरीका है पढ़ने का। अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं, क्योंकि लाएंगे कहाँ से कंटेंट, मैं सोर्स की अगर इसकी बात करूं, ठीक है, तो 2-3 तरीका है। एक तो जीएस की जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत जरूरी। अब जो जीएस जो आप पढ़ते थे सिलेक्टेड, अब उस जीएस को पूरे नॉलेज डेप्थ के साथ पढ़ेंगे, लिंक करके पढ़ने होंगे। दूसरा, आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ेंगे, बेहतर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और न्यूज़पेपर में एडिटोरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, अभिव्यक्ति वाला आ गया ना, मैंने क्या कहा, ऐसा लगभग सारे क्वेश्चन, क्योंकि आप पीसीएस ना दे रहे हैं तो सारे क्वेश्चन करंट से रहता है, हर क्वेश्चन तो करंट से जोड़, इसलिए न्यूज़पेपर आपको बड़ा सहायता करेगा। आप कहेंगे कौन सा न्यूज़पेपर, 3 न्यूज़पेपर है। अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप देख लीजिएगा, द हिंदू देख सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। आप इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि उसका टर्मिनोलॉजी बहुत इजी तौर पर दिया रहता है, द हिंदू थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा टफ रहता है इंग्लिश मीडियम वाले, इसलिए आप अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस आप देख सकते हैं।
अगर हिंदी मीडियम है तो 3 देख सकते हैं यहाँ पे, जनसत्ता, राष्ट्रीय दैनिक जागरण, राष्ट्रीय दैनिक जागरण या भास्कर। राष्ट्रीय दैनिक जागरण नहीं, स्टेट दैनिक जागरण नहीं बोल रहा हूं मैं, नेशनल दैनिक जागरण बोल रहा हूं। नहीं, वो राष्ट्रीय दैनिक जागरण लीजिए। आप इसके लिए ई पेपर का प्रयोग कर सकते हैं, डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर है वो डेली कवर कर रहा है। अब उसमें से 7वां और 8वां पेज, 8वां या 9वां देख लीजिएगा एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल आता है। अब जो दिन भी देख लीजिएगा, एडिटोरियल वाला जो पेज है वो जरूर पढ़ना है और नोट डाउन करना है। क्लियर। तीसरा जो आपसे योजना जरूर पढ़ना है, योजना मैगजीन नहीं, कुरुक्षेत्र का प्रयोग कुरुक्षेत्र यूपीएससी के लिए। आपको जो फोकस करना है वो स्पेशल योजना जरूर पढ़ लेना है इसके लिए। प्लस कोई भी एक मैगजीन या तो पीडी या क्रॉनिकल, पीडी या क्रॉनिकल। अब दृष्टि का निबंध नहीं लेना है, नहीं लेना है, वो यूपीएससी का निबंध है। अब बीपीएससी को आप फोकस कर रहे हैं, हाँ, अगर बीपीएससी के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो आप उसका प्रयोग कीजिए। उनका जो निबंध है स्पेशल वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उनका ज्यादातर निबंध है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप उनका जो निबंध वाला जो बुक आया है वो निशांत जैन के द्वारा जो जारी किया गया है वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वो एक फॉर्मेट बताता है वो यूपीएससी के क्वेश्चन को, लेकिन आपको यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दोनों में अंतर है। हाँ, यदि उस आधार पर कोई बुक है उनका तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि वो क्योंकि दृष्टि नाम है तो मैं यही उठाऊंगा, तो संभव मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी के लिए काम करने वाला है। तो वो थोड़ा सा वहां पर सजगता बरतने की जरूरत है। तो एक मोटा मोटी एक सोर्स ये रहेगा मटेरियल का। बाकी तो आप जो पढ़ ही रहे हैं जीएस का, क्लियर। तो एक मोटा मोटी बाकी का जो सिलेबस जो इसका पार्ट है वो मैं सिलेबस आपको स्पेशल पीडीएफ के फॉर्म में आपको लिंक दे दूंगा, वो आप वहां से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मोटा मोटी आपको एक सेक्शन मैंने बता दिया है सिलेबस का, एक ये सेक्शन रहेगा। मैं सारे सेक्शंस का जब वीडियो आपके पास मिलेगा उस दौरान आपके पास एक लिंक रहेगा और उसी लिंक में आप है जो सिलेबस आपको एक मोटा मोटी मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं मैं सेक्शन का सिलेबस दे रहा हूं, एक मोटा मोटी लिंक भेजूंगा, क्लियर। लेकिन आप ये कहें कि यही आएगा, ऐसा संभव नहीं होता है। हाँ, एक मोटा मोटी फॉर्मेट तो मिल ही जाएगा ना, कि हम अगर हमारा कंटेंट अगर तैयार रहेगा तो हम बेहतर लिख सकते हैं। इसके लिए तो क्लास चलती रहेगी, टेस्ट होता रहेगा, उसमें बताया जाएगा कैसे लिखा जाएगा, हम लोग खुद लिखवाएंगे। तो एक मोटा मोटी मॉडल आंसर देंगे कि इस मॉडल को कैसे, इस ऐसे को कैसे लिखा जाता है, एक पता चल जाएगा मॉडल से मोटा मोटी। तो एक यही तरीका ऐसे का पार्ट्स का पूरा रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए तो एक मोटा मोटी तो आपको सिलेबस पता चल ही गया है। नेक्स्ट वीडियोज में हम एक टॉपिक को कवर करा देंगे, जिसे चलेगा संघीय व्यवस्था भी शुरुआत होगी 0 से, तो संघीय व्यवस्था शुरुआत होगी तो जैसे से आगे बढ़ेंगे उसी से टॉपिक आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए एक हमने एक आपको एक पहले वीडियो में ये बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।